कभी सिर में दर्द होता रहे तो पेट का दर्द उखाड़ देते हैं लोग सिर का दर्द भूल जाते हैं। कभी चेहरा भी नहीं दिखाते थे, दिल्ली रहते थे कि कहाँ रहता था वो कोई पता नहीं था। निर्दलीय की तरफ कूच करेंगे इस बार। अगर आप देखेंगे हमारी समस्याओं पे इन लोग अगर बात विचार नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में हम लोग खुद अपना जनप्रतिनिधि खड़ा करने का काम करेंगे इस क्षेत्रों से। सब अपना अपना विकास कर रहा है। अब देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा है, कुछ भी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार का दरभंगा लोकसभा सीट काफी चर्चा में है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ की समृद्ध संस्कृति, यहाँ के पान हो, मखाना हो, मछली हो, ये अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से अतिथियों का सत्कार किया जाता है वो भी विश्व भर में काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है। अब ऐसे में इस सीट की चर्चा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी से यहाँ पर जो निवर्तमान सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उन्हें बीजेपी ने एक बार फिर मौका दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए आरजेडी की, तो आरजेडी इस बार ललित यादव को मौका मिला है। अब ऐसे में दरभंगा की जनता किसे चुनती है? दरभंगा खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि समृद्ध संस्कृति इसकी रही है। कहा जाता है माता सीता का जन्म यहाँ हुआ था। तो अब ऐसे में लोग किसे चुनेंगे और इस बार अपना सांसद किन्हें बनाएंगे, ये उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लग रहा है, क्या हवा है यहाँ की? जो पिछले दिनों मोदी जी ने जो हवा बनाया था वो हवा खत्म हो गया है। कोई होटल में कोई ऐसा करेंट नहीं है जो किसी को एक तरफा लड़ाई में शामिल हो। यहाँ महागठबंधन की बहुत अच्छी स्थिति है और ललित यादव लाखों वोट से यहाँ जीतेंगे। लेकिन कहा जा रहा है ना कि अगर गोपाल जी ठाकुर की बात कर ले तो वो पहले से भी सांसद है और इस बार वो लोग दावा करें कि रिकॉर्ड तोड़ मत से जीते। नहीं, ऐसा गलत है। और गोपाल जी ठाकुर के पास जाने से क्या होता है, जो वो हम अपनी कहानी को वहाँ पे लेके जाते हैं और गोपाल जी मोदी जी अमित शाह की कहानी को सुनाने लगते हैं और जिस काम के लिए लोग जाते हैं वो काम भूल जाते हैं। जैसा कि मोदी करते हैं, जो कभी सिर में दर्द होता रहे तो पेट का दर्द उखाड़ देते हैं लोग सिर का दर्द भूल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से गोपाल जी भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, और लोग मौजूद हैं कि क्या लग रहा है किसकी हवा है यहाँ दरभंगा में? कौन सांसद इस बार बन सकता है? किसको आप पसंद करेंगे? किसको पसंद करेंगे? मोदी को पसंद करते हैं। गोपाल जी ठाकुर जी। अच्छा, सालों से सांसद वो भी हैं आप लोगों के, क्या लगता है कैसे सांसद हैं वो? सही है, अब क्या है, सब काम धाम करता है। सही है, एक बार फिर से उनको मौका दे रहे हैं। जी। क्या लग रहा है? हमको नहीं पसंद है क्योंकि वो समय आया है जब 1 साल नज़दीक आया है तो काम जहाँ तहाँ किया है। उसके बाद उससे पहले तो कभी चेहरा भी नहीं दिखाते थे, दिल्ली रहते थे कि कहाँ रहता था वो कोई पता नहीं था। इससे अच्छा है जो इस बार चेंज होना चाहिए, ललित यादव होना चाहिए। ललित यादव को क्या लगता है आपके हिसाब से किसकी हवा है? क्या चीज़? किसकी हवा है यहाँ पर, क्या लगता है? यहाँ पे मतलब हवा नहीं समझे। किसको सांसद चुनेंगे, क्या लगता है? सांसद यहाँ तो लग रहा है पूरा बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी का? हाँ। गोपाल जी ठाकुर या ललित यादव, ये दोनों में यहाँ पर हाँ चल रहा है। अभी यहाँ पे लग रहा है सबसे ज़्यादा बीजेपी है। बीजेपी की हवा है। ठीक है, क्या लग रहा है सर, किसकी हवा ज़्यादा लग रही है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में यहाँ बहुत ज़्यादा हवा लग रही है ललित यादव का। ललित यादव की हवा है। ललित यादव की हवा क्यों लग रही है? क्योंकि सांसद पहले से भी हैं गोपाल जी ठाकुर। अब ऐसे में क्या कारण है कि ललित यादव यहाँ से जीत कर आए? तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो ललित यादव का यहाँ हवा है, हम लोग भी सुन रहे, उन्हीं का हवा है, उन्हीं के हवा से चल रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है कि किसकी हवा यहाँ पर है? और अगर बात कर ली जाए गोपाल जी ठाकुर की या फिर ललित यादव की, तो गोपाल जी ठाकुर तो पहले से यहाँ के सांसद है। कितना विकास दरभंगा का आखिर हुआ है? देखिए, इस क्षेत्रों को जनप्रतिनिधियों ने का काम किया है। आप देखे होंगे 2015 में जब एम्स की घोषणा हुई, अभी तक यहाँ पे सारे जगहों पे बाकी जो एम्स की घोषणा हुई थी वहाँ पे एम्स बन के बराबर हुआ है, कहीं पे क्लास चालू है, लेकिन एम्स के लिए एक शिलान्यास पर
ईंट तक नहीं कर सका। ये इस क्षेत्रों के लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। बिहार से 39 सांसद बीजेपी को मिला, उसके बावजूद भी इस क्षेत्रों का सिर्फ उन लोगों ने दुरुपयोग किया है, शोषण किया है। आज तक अगर आप विकास की पैमाना की देखेंगे तो यहाँ पे बगल में ओवर ब्रिज, पिछले 20 सालों से यहाँ की जनताओं की बहुप्रचलित मांग है जो यहाँ पे ओवर ब्रिज बने, लेकिन आज तक यहाँ पे हम लोगों को ओवर ब्रिज देखने को नहीं मिला है। विकास के पैमाना से हम लोगों को काफ़ी दूर ढकेल दिया गया है। आज़ाद भारत के बाद सबसे जो अविकसित जो हमारा क्षेत्र है, वो सबसे अविकसित क्षेत्र हमारा मिथिला ही है। तो सरकार किसी की बने, हमें हमारी समस्याओं से मतलब है। हमारी समस्याओं पे ना बीजेपी की सांसद बात करने को तैयार है, ना ललित यादव जी बात करने को तैयार है। अब ऐसे में फिर जनता क्या करेगी? अगर मान लीजिए हम लोग निर्दलीय की तरफ कूच करेंगे इस बार। अगर आप देखेंगे आरजेडी से भी ये लगातार विधायक रहे, लेकिन आज भी वो क्षेत्र जो है वो विकास के पैमाने से काफ़ी दूर पड़ा हुआ है। हम लोग खुद आने वाले दिनों में अगर हमारी समस्याओं पे इन लोग अगर बात विचार नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग खुद अपना जनप्रतिनिधि खड़ा करने का काम करेंगे इस क्षेत्रों से। चलिए, क्या समस्याएं दरभंगा की और इतने सालों में विकास कितना हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ है, सब अपना अपना विकास कर रहा है, इसलिए क्यों नहीं नोटा को दिया जाए? गोपाल जी ठाकुर तो दावा कर रहे हैं ना कितने सालों में विकास किया। कुछ नहीं, कभी गए किया है में घूमने के लिए, वोटों मांगने के लिए, कभी मोदी जी के नाम पर जीतते हैं, यही दावा करते हैं और क्या। तो लगता है कि मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। अब देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, और क्या कहते हैं लोग, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है किसकी हवा है? इस बार लग रहा है कांग्रेस का हवा है। कांग्रेस के कैंडिडेट थोड़े ही आरजेडी के कैंडिडेट। आरजेडी का, ये आरजेडी का ही लग रहा है। आरजेडी का ही लग रहा है। क्यों आरजेडी का क्यों लग रहा है? क्या क्यों आरजेडी का ही क्यों? जो भी विधायक अभी बीजेपी का, ऐसा बीजेपी के रहने के बाद भी कोई बीजेपी का कोई गांव भ्रमण करने के लिए नहीं गया ना। 5 साल वो गुजर जाने, अभी चुनाव का समय आ रहा था, मोदी जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, सभी नेता आ रहे हैं, लेकिन यही चीज़ 5 साल में कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या आरजेडी को ही जिताना जरूरी उचित समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। क्या लगता है इस बार गोपाल जी ठाकुर एक बार फिर से सांसद बनेंगे या जनता किसी और को चुनेगी? अब देखिए कौन बनता है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है? इस बार बदलेगा, बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा। आपके हिसाब से क्या है, मुद्दा क्या है आप लोगों का? किस मुद्दे पर आखिर वोट देंगे? हम तो देंगे कमल छाप पे। कमल छाप। तो लगता है कि आप कह रहे हैं बदलाव होगा, फिर कह रहे हैं कि कमल छाप पर वो बहुत कुछ किए हैं मोदी मोदी जी के नाम पर वोट जी। कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं करना है, नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। सर आप बताइए कि क्या मुद्दा होगा इस बार, वोटिंग का क्या आधार होगा? मुद्दा तो रोजगार मेन मुद्दा है युवाओं के लिए। युवा इस बार बदलाव चाहते हैं। लगातार युवा जो जुमलेबाजी किया गया था, लंबे समय इनको देखा, मौका देकर दिया युवा, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, युवा इससे काफ़ी नाराज है, हतोत्साहित है और इस बार बदलाव चाहती है। हद तक बदलाव की उम्मीद है इस बार। गोपाल जी ठाकुर आप लोगों के सांसद है, सालों से सांसद है, कितना विकास इस क्षेत्र का आखिर हुआ? उनका नाम तक नहीं जानता है। विकास अब पेपरबाजी पर थोड़ी होता है। आप यहाँ पर बैठ गए संसद में जा कर के, जहाँ से आपको वोट मिला वहाँ आप जा कर के नहीं मिले तो क्या मतलब उसको क्या भरोसा करेगी? यही बदलाव है। नहीं, क्षेत्र में कभी तक नहीं है, चेहरा तक नहीं कोई देखा उसका, नहीं देखा। आए क्षेत्र में नहीं, कभी नहीं। 5 साल के अंतराले में कभी 6 महीना से देखते हैं गोपाल जी ठाकुर का गाड़ी इधर जाता आता रहता है, लेकिन इससे पहले कभी कोई गाड़ी नहीं। क्या लगता है अगर ललित यादव को चुन लिया जाता है, अगर जनता चुन लेती है, ललित यादव भी दिखाई देंगे या नहीं देंगे? यादव बहुत अच्छे आदमी हैं। किसी का शादी हो, किसी का बच्चे हो, कभी भी जब बुलाते हैं तब वो आ जाता है। अच्छा, शादी में जाने से नहीं होता है ना, जनता को तो मतलब है विकास से। विकास भी जब उसका क्षेत्र में जाके पता कीजिए, कोई भी आदमी उसको खराब नहीं कहेगा। अपना क्षेत्र में वो विधायक थे, अपना क्षेत्र में अच्छे विकास किए हैं। दरभंगा के लहरियासराय क्षेत्र में लोगों की क्या राय है और माहौल क्या है यहाँ पर, किसकी हवा है, उनसे ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता आखिर किस आधार पर वोट करने वाली है। यहाँ तो सांस्कृतिक जगह दरभंगा को जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर इस सीट की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि गोपाल जी ठाकुर को एक बार फिर से बीजेपी ने मौका दिया है और ललित यादव को इस बार आरजेडी ने मौका दिया। तो अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या परिणाम आते हैं। फिलहाल चौथे फेज में यहाँ पर इलेक्शन होना है और ऐसे में जनता किसको चुनकर यहाँ का सांसद बनाती है,
ये तो जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, दरभंगा।